जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मित्रों, भक्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको कपूर के फायदे बताऊंगी और कपूर के बहुत ही चमत्कारी उपाय भी हैं, जिसे आपके करने से आपके घर में हर प्रकार की गरीबी समस्याएं दूर हो सकती हैं। कपूर का बहुत ही सुंदर टोटका है, इसको आप लोग ज़रूर अपने घर में करें। इससे पहले मित्रों, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट निवेदन है कि आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को आप लोग बिल्कुल भगा के ना देखें, ना स्किप करके देखें और ना ही वीडियो को बीच बीच में काट कर आप लोग देखें। देखिए, अगर वीडियो इस तरह से आप देखते हैं, स्किप करते हैं, भगाते हैं, तो आपकी समझ में पूरी बात नहीं आएगी और जब तक कोई बात समझ में पूरी नहीं आती है तो उस कार्य को करना बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल होता है और उसके फ़ायदे भी हम नहीं जान पाते हैं। तो प्लीज़ भक्तों, आप सबसे मेरा निवेदन अनुरोध है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सब लोग अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। फ़ायदे अगर आपके होते हैं इस उपाय को करने के, इस टोटके को करने के, आपको अगर फ़ायदे मिलते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी कोई बात आपको अगर हमसे सवाल करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। तो भक्तों, देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कपूर के फायदे, कपूर के टुकड़े से उपाय, कपूर से हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, कपूर जलाने में हमें कितने फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं कि कपूर से हमें कौन कौन सी समस्याएं, परेशानियां हमारी दूर हो सकती हैं। कपूर से हम कौन कौन से टोटके कर सकते हैं, कपूर से हमारे ज़िंदगी की कौन कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इन सारी बातों की जानकारी हमारे इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कपूर के 5 चमत्कारी उपाय हैं जो कि घर में करने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है, माता लक्ष्मी का वास रहता है और कुबेर देवता का भी वास रहेगा। तो आइए सुनते हैं दोस्तों, कपूर का बहुत बड़ा विशेष महत्व क्या है। कपूर से हम अनेकों उपाय कर सकते हैं। कपूर से हम अपनी अनेक परेशानियां, अनेक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कपूर से हम अनेक परेशानियों, अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कपूर से काफ़ी चमत्कारी उपाय हम कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि घरों के अंदर बहुत ज़्यादा क्लेश होता है। घर के अंदर एक दूसरे में अनबनी बनी रहती है, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, एक दूसरे से जलन रहती है, एक दूसरे से ईर्ष्या रहती है। और दोस्तों, मित्रों, आजकल तो घर के अंदर अंदर ही सास बहू का ज़्यादा टेंशन चल रहा है। सास बहुओं में तो 1 मिनट का बन भी नहीं रहा है, पट भी नहीं रहा है। सास अगर कुछ बोल दे तो बहू कहाँ सुन पाए, अगर बहू कहीं बोल दे तो सास कहाँ सुन पाए। तो यह बातें, समस्याएं मतलब लगभग सभी के घरों में बनी रहती है। तो यह सारी समस्याएं बहुत ही जटिल समस्या है, जो कि सास बहू में घर में तालमेल नहीं बनता है। और उसी घर में, एक ही घर में अगर रहना है तो घर के परिवार में तालमेल नहीं बनता, पति पत्नी में तालमेल नहीं बनता है। यह बहुत जटिल गंभीर समस्या होती है, बड़ी ही चिंता की बात होती है। तो इन सारी समस्याओं का छुटकारा हम कपूर के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि कैसे करना है। कपूर का टोटका उपाय हमें कैसे करना है, किस समय करना है, कहाँ कहाँ पर करना है। तो दोस्तों, जैसे कि कई बार हम मार्केट बाजार जाते हैं और अनेक वस्तुएं, सामान खरीद करके लाते हैं और जो वस्तुएं, वो सामान जो है कि घर लाने पर टूटी फूटी निकल जाती है, खराब निकल जाती है। वस्त्र खरीद करके घर में लाते हैं और वो वस्तुएं और वह सामान जो है कि घर लाने पर टूटी फूटी निकल जाती है, खराब निकल जाती है। खास करके वस्त्र खरीद करके हम लाते हैं, अच्छा खासा देख करके लाते हैं और घर पे लाने के बाद उसमें अगर देखते हैं कि कोई, कई बार ऐसा होता भी है, सबके साथ भी हो जाता है कि कपड़े में कहीं कटा पिटा दिखता है, या फिर मान लीजिए कोई वस्तु हम खरीद करके लाए, गिर के टूट गई, बिखर गई, फूट गई घर में,
तो यह सारी जो चीज़ें होती हैं, यह सभी चीज़ें जो है नकारात्मक ऊर्जा होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जाएँ जो है कि पैदा होती हैं इससे। इसमें और नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। घर में तो दोस्तों नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कपूर जो है, कपूर के उपाय, फ़ायदे, टोटके बहुत ही अच्छे हैं और कपूर जो है कि बहुत ही बड़ा महत्व रखता है एनर्जी को दूर करने में, नेगेटिव एनर्जी को। तो देखिए कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे कि हम प्रेस करते हैं और हमारे कपड़े जो है कि जल जाते हैं, कपड़ों का जल जाना, नए कपड़े का फट जाना। दोस्तों आपके घर में कलेश बहुत ज़्यादा होता है, एक छोटी-सी बात पर इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाना, एक दूसरे को जवाब देना, खाना बना हुआ नहीं खा पाना, रोटी बनी हुई रखी है, लेकिन कोई खाने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह से घर में जो है कि उपद्रव का माहौल बन जाना, घर में जो है कि इतनी सारी पारिवारिक जो है कि टेंशन बढ़ जाना, समस्याएँ हो जाना, एक दूसरे से बातें ना करना, एक दूसरे को देख कर के जलन रहना, यह सब जो है कि घर में परिवार में जो है कि नेगेटिव एनर्जी का जो है कि वास है, नेगेटिविटी एनर्जी का जो है कि घर में मतलब उसका वास है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको मैं बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि अपना जो बाथरूम है आपका, जो बाथरूम है आपका, उसमें आप 1, 2, 3 बाथरूम है मान लीजिए घर में, जहाँ स्नान करने का आपका घर है, उस जगह पर आपको काँच की कटोरी में 1 कपूर का टुकड़ा रखना है। आप लोगों के समझ में बात आ रही है ना? देखिए, बाथरूम है जहाँ आप स्नान करते हैं, नहाने का घर जो है कि उस घर में बाथरूम में आपको काँच की कटोरी में कपूर का टुकड़ा रखना है। अब देसी कपूर जो कि असली कपूर आप पहचानेंगे कैसे? तो वो असली कपूर जो होता है ना, देसी कपूर वो बड़ा-बड़ा सा रहता है और इतना बड़ा-बड़ा सा रहेगा और उसमें से तोड़-तोड़ के छोटा-छोटा टुकड़ा करके हम लोग जलाते हैं, वो देसी कपूर होता है, असली कपूर होता है। और देखिए उसका टुकड़ा आप करेंगे छोटा-छोटा, तो कई टुकड़ा उसमें हो जाता है और बड़ा-बड़ा साइज़ का होता है, वह देसी असली कपूर है। तो देखिए उसमें से आप क्या करेंगे कि छोटा-सा पीस टुकड़ा करके आप काँच की कटोरी में करके, यानी काँच की कटोरी में रख के अपने बाथरूम में रखें किसी कोने में। इस कार्य को आपको हमेशा करना है। ऐसे कभी भी आपके बाथरूम में, स्नान घर में कपूर को खाली नहीं होना है, वहाँ से ख़त्म नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा 1 पीस रखा रहने दें, आपने उड़ गया अगर मान लीजिए कपूर उसमें से, तो फिर उसमें जो है कि छोटा-सा टुकड़ा, दूसरा फिर टुकड़ा आप डाल दें। और आप टुकड़ा रखें, ऐसा आप रखेंगे तो वास्तु दोष आपके घर का ख़त्म हो जाएगा और वास्तु दोष जो आपके घर में होगा तो सब जो है कि बाहर निकल जाएगा उससे, उस प्रभाव को करने से, उस उपाय को करने से, टोटके को, वास्तु दोष आपके घर का सब जो है कि बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इस उपाय को करने से आपके घर में जो है कि वास्तु दोष कभी प्रवेश करेगा ही नहीं और अगर वास्तु दोष घर में से निकलेगा तो कुछ कलह, आपके घर का कलह जो है कि शांत हो जाएगा। आपके घर में जो कलेश, लड़ाई, झगड़ा जो रहेगा वह ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कपूर से जो है कि नवग्रहों को भी शांत किया जा सकता है। कपूर से हम नवग्रहों को कैसे शांत करें? तो देखिए नवग्रहों को भी केंद्रित किया जा सकता है कपूर से। नवग्रहों से भी कपूर का बहुत बड़ा संबंध है। आप कपूर के माध्यम से, कपूर के उपाय से, टोटके से अपने नवग्रह को भी केंद्रित करते हैं, कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा एक उपाय है, मैं बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि दोस्तों आपका कोई ग्रह जो है कि क्रूर है और अशांति के रूप में है और उस ग्रह को आप शांत करना चाहते हैं, तो आप जो है कि इस कपूर के उपाय को करेंगे, तो आपके सारे ग्रह केंद्रित रहेंगे। वह सब ग्रह जो है कि आपके ठीक रहेंगे, आपके अच्छे कार्य करेंगे, आपके कार्यों में सहयोगी करेंगे और जो है कि मतलब आपका कोई भी काम रुका हो, कोई काम आपका बनने वाला होगा, रहेगा, तो उसको भी बिगाड़ने नहीं देंगे, यानी बिगड़ेगा नहीं। उस कार्य को आपको बनाने में सहयोगी करेंगे आपके ग्रह। तो दोस्तों कपूर के उपाय से आप ग्रह को भी अपने केंद्रित में कर सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा धन कमाते हुए भी, पैसे कमाते हुए भी घर पर आवश्यक जगह पर ना खर्चा हो करके अनावश्यक जगह पर खर्चा हो जाता है और गलत जगह पे हमारा पैसा चला जाता है, लक्ष्मी चली जाती हैं, जो कि बीमारियों में, डॉक्टरी में या फिर केस मुकदमे में, इन सब जगहों पर रुपए पैसे लग जाते हैं और अभी 1 महीना आ नहीं पाता है, मंथली पूरा नहीं हो पाता है, तब तक घर में रुपए पैसे खर्च हो गए।
अब कर्ज लेने की स्थिति आ गई, इतना कमाने पर भी कर्ज लेने की स्थिति आ गई। तो यह सब घर में जो है नेगेटिविटी ऊर्जा है, नेगेटिविटी एनर्जी का वास है, उसके कारण से है जो कि सब समस्याएं ये सब होती हैं। तो इन सभी समस्याओं को आप कपूर से दूर कर सकते हैं। कैसे दूर करना है, चलिए सुनते हैं। आपको एक कागज़ ले लेना है, कोरा कागज़, ठीक है। आपको एक कोरा कागज़ ले लेना है, उस कागज़ पर आपको नवग्रह का यंत्र बनाना है। तो देखिए, आपको नवग्रह का यंत्र बनाने के लिए आपको नेट का सहयोग लेना पड़ेगा, गूगल का सहयोग लेना पड़ेगा। नेट से देख करके नवग्रह का यंत्र आप कागज़ पर बना लें। और जो है कि नवग्रह का यंत्र जो बनता है ना, खाने खाने से बनता है, और उसमें और बनाने के बाद से उस खानों में ग्रहों को मतलब स्थापित कर दें। उसमें ग्रहों का नाम लिख दें। ग्रहों का नाम लिखने के बाद से उस कागज़ में एक छोटा-सा वही देसी टुकड़ा जो रहेगा कपूर का, एक देसी टुकड़ा कपूर का उस कागज़ के अंदर में रख देना है। उसको मोड़ देना है। फिर उस कागज़ को ले जा कर के आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में, जहाँ पर नवग्रहों की मूर्तियाँ होती हैं। देखिए दोस्तों, कई बार तो मतलब और भी मंदिरों में देखने को मिल जाती है नवग्रह की मूर्तियाँ, और या फिर नवग्रह की मूर्तियाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि शनि मंदिर में ही मिले। तो जहाँ भी नवग्रह की मूर्ति हो, शनि मंदिर में हो, जहाँ कहीं भी हो, वहाँ ले जा कर के आपको उस कागज़ को रख देना है, चढ़ा देना है नवग्रह के पास में। जहाँ नवग्रह स्थापित होंगे वहाँ रख देना है। इस कार्य को आपको 9 शनिवार लगातार करने से एक भी शनिवार के दिन खंडित नहीं करना है। आपको इस कार्य को आपको 9 शनिवार करना है। जब 9 शनिवार आप करेंगे तो आपके 9 ग्रह शांत रहेंगे। 9 ग्रह जो है कि आपके केंद्रित में रहेंगे, आपके अनुसार रहेंगे। दोस्तों, आपका कोई भी कार्य बिगड़ेगा नहीं। इस कार्य को आपको करना है। बहुत छोटा-सा यह कार्य है, बहुत छोटा-सा यह उपाय है, टोटका है। इसे आप अवश्य करें अपने ग्रहों को शांत करने के लिए। अब आती है कि क्या अशुद्धि के समय में हम कैसे इस कार्य को करेंगे। महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए थोड़ी समस्या ये होती है कि अशुद्धि के समय में कैसे करेंगे। तो बता दे रही हूँ कि अशुद्धि के समय में आपको नवग्रह वाला कार्य कपूर का टोटका नहीं करना है। अशुद्धि के समय में आप अपने घर में किसी और से करवा सकते हैं अपने नाम से, ठीक है? वहाँ पे नाम का स्मरण करके आपका कोई और घर का व्यक्ति कर सकता है। इस उपाय को लेकिन लगातार 9 शनिवार करना है। अशुद्धि के समय में ध्यान में रखें कि 9 ग्रह वाला उपाय आपको नहीं करना है। आपने पहला उपाय सुना कपूर का, अब आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ कि आपको दूसरा उपाय कैसे करना है कपूर से। कपूर का आपको 41 डे यानी 41 दिन कपूर का दोनों टाइम आपको धुइयाँ करना है अपने घरों में, और उस धुइयाँ को आपको अपने घर के हर कोनों में घुमाना है, दिखाना है। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी होती है, शक्तियाँ होती हैं बुरी, वो कोनों में ही जाकर के इकट्ठी हो जाती हैं घर के कोनों में जाकर वह पड़ी रहती हैं। तो इसलिए आप घर के हर कोनों में कपूर के धुइयाँ को दिखाएंगे, और इस उपाय को कपूर के धुइयाँ को जो आपको घर में घुमाना है, दिखाना है, सभी कोनों में दिखाना है। तो यह कार्य आपको लगातार 41 दिन करना है, यानी 41 डे। और जब आप 41 दिन तक आप इस कार्य को लगातार करेंगे, तो जैसे कि अशुद्धि का जो समय रहेगा, तो कैसे करें। अब बात ये आती है कि जब अशुद्धि का समय होता है, पीरियड का समय होता है, तो कब करें, कैसे करें इस कार्य को, हम 41 दिन लगातार कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय को अशुद्धि के समय में आप कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में जाना नहीं है, पूजा तो करना नहीं है। अलग से कपूर रख लीजिएगा, और पूजा मंदिर को छुए मत, पूजा मंदिर को नहीं स्पर्श करना है, अलग ही रख लीजिएगा। और अलग रखने के बाद से कपूर, उसको आप क्या करें, किसी बर्तन में उस कपूर को जला करके आप पूरे घर में दिखा सकते हैं। क्योंकि पूजा पाठ नहीं करना है, मंदिर में नहीं जाना है, मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है, पूजा का कोई भी सामान आपको नहीं छूना है। तो यह कार्य आप अशुद्धि के समय में कर सकते हैं, पीरियड के समय में भी कर सकते हैं। तो जब आप इस कार्य को 41 दिन तक आप कपूर की धुइयाँ का जो कार्य आप उपाय करेंगे, तो ऐसा करने से आपके घर में जो नेगेटिविटी ऊर्जाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, और सुख शांति बनी रहेगी, और आपके घर में नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति खत्म हो जाएगी, वास्तु दोष भी खत्म हो जाएंगे आपके घर का। और आपके घर में जो पैसा रुकना
रुकता नहीं है, वो रुकना भी चालू हो जाएगा और वो भी पैसा आपके घर में ठीक से रुकने लगेगा, सही जगहों पे पैसे का इस्तेमाल होगा और उसके बाद से आपके पास जो धन दौलत पैसा रखा रहेगा वह तो आपको सुख देगा ही, लेकिन आपके घर का जो पैसा धन दौलत अगर कोई दूसरा ले लिया है, वो देने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को आप करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके दिमाग में यह बात आएगी कि हमको उसका पैसा वापस करना है, हमने उसका कर्जा लिया है, उसका पैसा हमें देना है, उसका धन हमने ले लिया है, उसको हमें लौटाना है। वो एकदम से बेचैन हो जाएगा आपका धन आपको वापस करने के लिए, आपका रुपया पैसा आपको देने के लिए। उसके मन में मतलब ऐसा उसके मन में ऐसी ध्वनि उत्पन्न होने लगेगी उसके दिमाग में कि मुझे उसका पैसा लौटाना है, देना है। आप बहुत कह कर थक गए हैं, वो देने का नाम ही नहीं ले रहा है, आपको पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप उससे बहुत कह के थक चुके हैं कि भैया मेरा पैसा दे दो, दे दो। बहुत सारे बहाने आपने बनाए हुए हैं। आप जो है कि बहुत सारे बहाने बना चुके हैं, लेकिन वो देने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस उपाय को अगर आप करेंगे, इस कपूर के टोटके को आप करेंगे, तो वह भी पैसा आपका लौट करके आ जाएगा आपके पास। आपका धन खोया हुआ भी धन वापस आपके पास आ जाएगा। इतना महत्व होता है कपूर का। कपूर में मतलब इतनी सारी विद्याएँ विद्यमान होती हैं, समाहित होती हैं और इतनी सारी समस्याओं को दूर करने की कपूर के अंदर क्षमता होती है। देखिए शिवपुराण की महाशिवपुराण की कथा में आपने जो है कि पूज्य गुरुदेव जी श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि कपूर कपूर के जलाने का इतना बड़ा महत्व होता है कि एक अश्वमेघ करने के बराबर कपूर से आरती करने का महत्व होता है। जब भी कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान होता है हम लोगों के घरों में, तो लास्ट में जो है कि आप लोग देखते हैं कि कपूर की जो है कि आरती की जाती है और उस कपूर की आरती को, उस कपूर की धुइयाँ को पूरे घर में दिखाया जाता है। अपने मंडप में हर कोनों में वो आरती कपूर का धुइयाँ हम लोग दिखाते हैं। तो ये बात सत्य है कि कपूर के धुइयाँ का उपाय करने से हर एक समस्याएँ दूर होती हैं, बाधाएँ दूर होती हैं। तो आपको इस उपाय को करना है, लेकिन सबसे मेन बात आपको ध्यान में रखना है कि जो धुइयाँ आप करेंगे दोनों टाइम करना है आपको। कपूर का जो धुइयाँ आप दिखाएंगे घर में वो 41 दिन तक यानी 41 डे तक आपको अपने घरों में सुबह में और शाम में दोनों टाइम में आप कपूर का धुआं अपने पूरे घर में दिखाएंगे। उसको दिखाने के बाद से आपको गुलाब जल का छिड़कावा पूरे घर में कर देना है। गुलाब जल आता है लिक्विड की तरह, पानी की तरह आता है शीशी में, उसको आपको पूरे घर में छिड़कावा करना है। हर कोनों में आपको छिड़कना है। अगर वो नहीं मिल पाता है तो आप क्या करें, गुलाब का इत्र मंगा लें, गुलाब जल आता है एक, उसको मंगा लें और बर्तन में पानी ले लें, पानी में थोड़ा सा गुलाब जल आप मिला लें या फिर इत्र अगर रखते हैं, सेंट रखते हैं तो वो भी आप मिला सकते हैं। उसको मंगा करके पानी में मिला लें और उसके बाद से पानी में थोड़ा सा मिलाने के बाद से आप उसको अपने पूरे घर में यानी उसका ही छिड़कावा कर दें, अपने पूरे घर में छिड़कावा करें। और करने के बाद आपके घर में शुद्धि बनी रहेगी और नेगेटिविटी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके ग्रह भी शांत रहेंगे, अनुकूल रहेंगे, ग्रह भी आपके ग्रह दशा भी ठीक रहेंगे। आप ऐसा अगर करते हैं, इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में आपका लक्ष्मी का भी वास हो जाएगा और रुपये पैसे भी लौट आएगा। जो आपका रुपया पैसा धन दौलत खोया रहेगा वो भी वापस आ जाएगा। आपके घर में खुशियाँ भी बनी रहेंगी, खुशियों का माहौल बना रहेगा और जहाँ लक्ष्मी रहेंगी, रुपये पैसे रहेंगे, तो वहाँ पर तो वैसे भी कलह कलेश खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस कपूर के उपाय को, कपूर के टोटके को आप ज़रूर करें, अवश्य करके देखें अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए और सभी लोगों का बुद्धि भी ठीक रहेगा। वैसे भी कपूर जो है कि जलाने से अश्वमेध यज्ञ का फल का प्राप्ति होता है, तो कपूर को आपको घर में अवश्य जलाने चाहिए। इसमें जो है कि नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो दोस्तों ये कपूर के उपाय टोटके थे, तो इनको आप लोग जरूर करके देखें। और प्लीज दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो ज्ञानवर्धक टोटके वीडियो उपाय पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी आने वाली हर प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।